हेलो दोस्तों, वेलकम टू जय कला क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित, जिसमें पहला चैप्टर है संख्याओं की समझ, है ना। कक्षा गणित पढ़ेंगे, कक्षा 6 की गणित, जिसमें पहला पॉइंट है संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना क्या होता है? अगर कभी भी हमको एक पंचे शब्द दिया जाता है संख्या का, जैसे मान लिया जाए 6, 7, 9, 11, 2, 15, तो इसमें बोलेगा तुलना कीजिए कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को छाटेंगे। क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या को छाटेंगे। तो देखिए 6, 7, 9, 11, 2 और 15 में सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 है। इस पर घेरा लगाएंगे हम। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। ये सारे एग्जाम्पल में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो 6, 7, 9, 11, 2, 15 में सबसे बड़ी संख्या 15 है। तो हम कह सकते हैं कि इस सारी संख्या में सबसे छोटी संख्या जो है वो 2 है, और ये सारी संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो है वो 15 है। तो तुलना किया ना, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। अब इसको हम लिख देंगे सबसे छोटी संख्या को पहले, तो इसको हम लिख देंगे सजा के 2। उसके बाद 2 से बड़ा कौन है? 6। उसके बाद 6 से बड़ा कौन है? 7। फिर 7 से बड़ा कौन है? 9। 9 से बड़ा कौन है? 11। 11 से बड़ा कौन है? लास्ट वाला जो बचा है वो है 15। तो आप लोग सीख गए होंगे संख्याओं को तुलना कैसे करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को छाटेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या को छाटेंगे, उसके बाद सबसे छोटी संख्या को लिख देंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या को। तो ऐसे ही संख्या को हम जब बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे संख्याओं की तुलना, है ना। अगला पॉइंट है आरोही क्रम या तो बढ़ते क्रम। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। आरोही क्रम क्या है इसको हम लोग समझेंगे। जब भी गिनती गिनते हैं ना, तो बोलते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह के हम बढ़ते जाते हैं। जो बोलते हैं अंक 1 वो 2 से छोटा होता है, जो बोलते हैं 2 वो 3 से छोटा होता है, जो बोलते हैं 3 वो 4 से छोटा होता है। इसी तरह से छोटा बड़ा चलते रहता है। लेकिन आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहला संख्या जो है, अगर ये ग्रुप को हम बोल दें कि इस एग्जाम्पल को आप आरोही क्रम को लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे छोटी संख्या पहले लिखाएगी। आरोही क्रम सब में सबसे छोटी संख्या लिखाएगी। जैसे सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा लिखाते लिखाते लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाएगा। उसको क्या कहेंगे हम? बढ़ते क्रम। जैसे हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 6, 7, 9, 11 और 15 लास्ट में। ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? तो ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसका एक मेथड और समझेंगे। जब हम लोग घर में रहते हैं तो जब अपने छत पे चढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट सीढ़ी पे रखते हैं पैर, है ना। सबसे फर्स्ट सीढ़ी पे, फिर सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, इसी तरह से सबसे लास्ट पे जाते हैं तो छत पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सबसे लास्ट पे पहुंच जाते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे प्रथम सीढ़ी से, है ना। जैसे इस ग्रुप को सजाएंगे हम तो लिखेंगे ये पहला सीढ़ी हो जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर चढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर चढ़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये इसी तरह से बढ़ते चल जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। इसी को कहेंगे आरोही क्रम। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग आरोही क्रम का, जिसमें लिखेंगे हम 0, 9, -1, 3 और 6, है ना। इसमें ऑप्शन में देख रहे होंगे आप लोग कि 0 भी है, 9 भी है, -1 है और 3 है और फिर 6 है। पहले इसमें हम लोग समझेंगे 0 बड़ा है या फिर -1, है ना, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। देखो साथी, इसमें क्या होता है, 0 है मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो शून्य है। और जो -1 है
वो क्या किया, 1 रुपया किसी से कर्ज लिया है ना, वो उधार लिया है 1 रुपया, तो 1 रुपया वो चुकाएगा तब वो जीरो होगा, लेकिन जीरो क्या है, अभी खुद जीरो है, तो अगर वो कमाएगा तो उसके पास क्या होगा, पैसा हो जाएगा, तो वो नेगेटिव में नहीं है। इसका अर्थ निकलता है कि जीरो क्या है, -1 से बड़ा है। कैसे, अगर हम जीरो हैं और हम किसी से 1 रुपया कर्ज ले लिए, तो कर्ज ले लिया ना, फिर उनको 1 रुपया देना है, तब हम जीरो होंगे, है ना। अगर हम जीरो हैं, 1 रुपया कमा लिए, तो मेरे पास धन हो गया 1 रुपया, है ना। तो आप लोग समझ गए हो कि इसका सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि माइनस है वो कर्ज में है। इसमें लिखेंगे आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन होगा, सबसे छोटी संख्या वो हो जाएगा -1। फिर -1 से बड़ा कौन है, वो जीरो है, तो लिखेंगे हम फिर जीरो। जीरो से बड़ा कौन है, 3 से बड़ा कौन है, 6 से बड़ा कौन है, 9। इस क्रम में जब इसको सजा के लिख देंगे तो इसको बोलेंगे हम आरोही क्रम या तो बढ़ते क्रम। इस सीढ़ी पर हम लिखेंगे पहले -1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 9, है ना। अब हमको समझ में आ गया होगा, आप लोग आरोही क्रम को समझ गए होंगे। अब देखते हैं अवरोही, है ना, उसी का विपरीत अवरोही। जैसे हम लोग सीढ़ी पे चढ़े थे ना, उसी तरह से हम सीढ़ी से उतरते भी जाएंगे। जब हम लोग घर में सीढ़ी पे चढ़े थे तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, लास्ट में छत आ जाता है, तो वो लास्ट में जो होता है सीढ़ी, उसका संख्या अधिक होता है। जैसे कि काउंट किए 1 से 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जब छत पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे टोटल सीढ़ियों की संख्या 25 है ना। जब उतरते हैं तो जब हम पहला सीढ़ी पे पैर रखेंगे उतरने वक्त, तो 25 वाली सीढ़ी पे रखेंगे, है ना। उसके बाद 24 वाली सीढ़ी पे रखेंगे, उसके बाद 23 22 21, इसी तरह से एक समय ऐसा आएगा जब हम सबसे लास्ट यानी जो सब चढ़े थे तो उसमें प्रथम सीढ़ी हुआ था, जब उतर रहे तो सबसे लास्ट सीढ़ी 1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, अवरोही क्रम में इसको बोलते हैं घटते क्रम, है ना। अवरोही क्रम को बोलते हैं घटते क्रम, इसको बोलते हैं डिक्रीज, मतलब घटते जाना, है ना। सीढ़ी से उतरते जाना, छत से सीढ़ी की ओर उतरते जाना। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखाएगा। आरोही क्रम में क्या होता था कि सबसे छोटी संख्या लिखाता था, और अवरोही में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखाएगी, उसके बाद धीरे धीरे घटते 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 लास्ट में एक ऐसा समय आएगा जो उस संख्या का सबसे छोटी संख्या लिख देंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो इसको समझेंगे हम लोग। जैसे अब एग्जाम्पल हम इसी को ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, है ना। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है 6 7 9 और 11 2 और फिर 15 है। तो इसको हम देखो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, 15 हो गया ना। सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, 15। उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो 11 है। 15 से छोटा कौन है, 11 है। 11 से छोटा कौन है, 9 है। 9 से छोटा कौन है, 7 है। 7 से छोटा कौन है, 6 है। 6 से छोटा कौन है, 2 है। तो 2 सबसे छोटी संख्या हो गया, और ये 15 सबसे बड़ी संख्या। तो हम बताए ना कि सबसे बड़ी संख्या सबसे फर्स्ट में लिखाएगा, फिर उससे घटते उससे घटते उससे घटते लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिख देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अवरोही क्रम, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर डिक्रीज होना, मतलब घटते जाना। अब इसको हम इस ऑप्शन से देखेंगे, ये वाले ऑप्शन में, है ना, 0 और फिर 9 -1 3 और 6, इस वाले ऑप्शन से देखेंगे हम। तो इसमें इसको सजाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या इसका कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। घेरा लगाएंगे, सबसे बड़ी संख्या, है ना, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा -1, है ना। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, -1। तो अवरोही क्रम में लिखाता कौन है सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या लिखाता है, तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 9। 9 से छोटा कौन है, 6 है। 6 से छोटा कौन है, 3 है। 3 से छोटा कौन है, 0 है। और 0 से छोटा कौन है, -1 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सीढ़ी पे दर्शाएंगे। जब भी हम बोले थे ना कि छत पे चढ़ते हैं तो हो जाता है वो आरोही क्रम, और जब छत पर से उतरते तो हो जाता है अवरोही क्रम। जैसे अभी हम चढ़े थे सीढ़ी से तो क्या हो गया था, आरोही क्रम, और जब हम छत पर से उतरेंगे तो क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। मान लीजिए ये छत है, टोटल संख्या ये सब है ना, ये सब क्या है, सीढ़ियों की संख्या है। तब यहाँ पे पहला जो है अक्षर वो लिखाएगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आ जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये सीढ़ी जो है 9 नंबर का सीढ़ी है ना, 9 नंबर का सीढ़ी है। छत पर से जब उतरेंगे ये 9 नंबर का सीढ़ी है। उसके बाद कौन आएगा, 6, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा,
3, उसके बाद क्या आएगा 0, लास्ट में क्या आएगा 1, है ना, क्योंकि हम इस तरह से चल रहे हैं, ये एरो का मार्क है ना, नीचे उतर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, नीचे जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। सिंपल सी भाषा है, आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखाएगी, है ना, और अवरोही क्रम में, सॉरी भाई, आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखाएगी, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखाएगी, है ना। तो अब हम लोग समझेंगे संख्याओं का प्रयोग। हम लोग समझेंगे संख्याओं का प्रयोग। संख्याओं का प्रयोग क्या होता है, सब बोलेगा भाई संख्याओं का प्रयोग क्या होता है। संख्या तो संख्या, और इसमें प्रयोग क्या करना है। तो प्रयोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इसमें समझना है कि कौन संख्या किस संख्या से बड़ी है, कौन संख्या किस संख्या से छोटी है, चाहे कितना संख्या की कौन संख्या सबसे बड़ी संख्या है। जैसे हम बोल देगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो हम लोग गिनती की काउंट करते हैं तो 1 से ही काउंटते हैं ना। 1 से पहले तो कुछ गिनते नहीं, कोई भी वस्तु कर गिनने बोल दे मम्मी पापा, या फिर बोल दे कि बहुत कितना पैसा गिनो, तो चाहते बोल दे जाओ तो गिन के आओ तो घर में कितना सारे पुस्तक तुम्हारे पास है, या फिर कितना खरीद के लाना है, तो हम लोग काउंट करते हैं तो 1 से करते हैं ना। तो 1 2 3 4 इस तरह से जाते हैं 9 तक। एक अंक की संख्या में 9 तक जाते हैं ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब एक अंक में लिखा होता है ना। जैसे देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, एक अंक की संख्या है ना। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही पूछ दे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, है ना। चलो अब तो हम लोग सीख गए ना कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, 1 हो गया, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, 9 हो गया। अब कोई बोल दे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है ना। 9 के बाद क्या आता है, 10, और 10 में लगे होते हैं 1 और 0, 1 और 0 मतलब 2 संख्या है ना। उसके बाद बोलते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18, गिनते गिनते 90 91 92 93 99 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, डॉट 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 99 तक जाते हैं। जब 99 के बाद बोल देते हैं ना 100, तो 100 में 1 और 0 0 मतलब 3 अंक हो जाते हैं। तो वो 3 अंक तो लिखना है ना, हमको 2 अंक ही लिखना है ना। तो 10 स्टार्ट होता है, 2 अंक का स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से। तो हमको पता चल गया जहाँ से जो स्टार्ट होता है संख्या वो सबसे छोटी संख्या होता है ना। तो 10 स्टार्ट हो रहा है 2 अंक से, तो हम बोलेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा, है ना। 99 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर ये तो 99 तक गिनती सीख लिया, और आगे संख्या कैसे हम सीख पाएंगे। तो हम बताते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कैसे निकाला जाता है। जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो कितना 9 है, 1 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में कितना 9 है, तो 1 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना 9 है, 2 है। अगर पूछ दे कोई व्यक्ति कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे 3 × 9 अर्थात 999, है ना। 3 9, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 9, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1 9, बोलेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 3 9, 1 9 2 9 3 9, मतलब इकाई दाई सैकड़ा, है ना, मतलब 999। कितना हो जाएगा, 999। उसी तरह से बोलेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9 देंगे, 4 9 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9999। उसी तरह से बोलेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 5 को 9 देंगे, 1 2 3 4 5, मतलब इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 99,999, 99,999। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। हमको विश्वास आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी संख्या कैसे बताएंगे, है ना। अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या के निकालने के लिए। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए 1 और 10 तो सीख गए ना कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10 है। अब बोलेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें हम देख रहे हैं ना
कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। तो 10 क्या है, 1 और 0 है। उसके बाद बोलेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है ना। तो क्या करेंगे हम, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 99, इसमें 1 जोड़ देंगे, हमको प्राप्त कितना होगा, 100 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 100 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कितना, 100। उसी तरह से बोल देगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, 999 में 1 जोड़ देंगे, है ना। 999 में 1 जोड़ देंगे, 999 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0001, मतलब कितना हो गया, 1000। 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1000। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, जितना छोटी संख्या पूछे ना उस पे 3 को जीरो या 2 जीरो, बोले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पे 1 जीरो, है ना। 2 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो बोल देंगे 1 पे 2 जीरो। तो कैसे भाई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में दे देंगे हम 2 जीरो 1 जीरो, तो ऐसे पता चलेगा 99 प्लस 1 2 जीरो आ गया ना, फिर 999 प्लस 1 3 जीरो आ गया ना। तो जितना संख्या को बोलेगा ना छोटी संख्या, उसमें क्या करेंगे, उससे एक कम वाला सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे, है ना। अब हम लोग सीखेंगे अल्प विराम का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम लोग सीखेंगे अल्प विराम का प्रयोग। उसके बाद इससे पहले है स्थानीय मान, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान, इसमें इसके अंदर पढ़ेंगे भारतीय संख्या पद्धति, है ना। मतलब भारत लोग में संख्याओं को क्या क्या नाम देते हैं। तो भारत में संख्या को नाम देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। इंडिया में इतना बोला जाता है, इससे आगे भी बोला जाता है अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, है ना। लेकिन हम लोग, है ना, तो भारत में बोला जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब भारत में उपयोग होता है। जैसे एक ऑप्शन लिए हम 7, 6, 7, 8, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात 7,678, है ना। 7,678 सब। आप लोग पूछिएगा सर इकाई का मतलब क्या होता है। इकाई मतलब जिसके अंश में 1 रहे, जिसके अंश में 1 रहे, है ना। ये 1 से गुना हो, कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे था ना 7, 6, 7, 8, तो इसमें गुना होगा 1 से, अर्थात ये इकाई के स्थान पे 8 है ना। इकाई के स्थान पे कितना है, 8 है। उसी तरह से दहाई में गुना होगा 10 से, दहाई का मतलब 10, अर्थात दहाई के स्थान पे कौन है, 7, 7 गुने 10 बराबर 70 होगा। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100, सैकड़ा मतलब होता है 100, अर्थात 6 गुने 100 बराबर 600, है ना। ये 6 का स्थान है सैकड़ा पे। उसी तरह 7 का स्थान है हजार पे, 7 का स्थान क्या पे है, हजार पे। तो 7 को गुना करेंगे हम हजार से, तो बराबर कितना हो जाएगा, 7,000, है ना। उसी तरह से जो जिसका स्थान, जैसे यहाँ पे किसी का अंक लिखा हो रहा तो वो आता 10,000 के स्थान पे, तो हम बोलते हैं उसको 10,000 से गुना करते हैं तो उसका स्थानीय मान उतना आता। उसी तरह से लाख पे आता, 10 लाख पे, करोड़ पे, और फिर 10 करोड़ पे, है ना। तो ये हो गया संख्याओं का संख्या पद्धति, संख्याओं का संख्या पद्धति। इंडिया में लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई का स्थान मतलब 1 समझते हैं, यूनिट, है ना। और दहाई का मतलब 10 समझते हैं, 10, और फिर सैकड़ा का मतलब 100 यानी कि 100, और फिर 1000, हजार का मतलब 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। इस तरह के समझते हैं। स्थानीय मान तो उस बता ही रहे हैं, स्थानीय मान इकाई के स्थान पे रहेगा तो 1 से गुना करेंगे, दहाई के स्थान पे रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, और सैकड़ा के स्थान पे रहेगा तो 100 से गुना करेंगे,
और 1000 के स्थान पे रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। इसी तरह से अगर 10,000 के स्थान पे रहेगा जो संख्या, उसको हम 10,000 से गुना करेंगे। लाख पे जो रहेगा उसको हम लाख से गुना करेंगे, और जो करोड़ से रहेगा उसको करोड़ से गुना करेंगे। उसके बाद आता है अल्प विराम का प्रयोग, है ना। अल्प विराम का प्रयोग होता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम एक संख्या लिखे है ना 7678, है ना, इसमें हमको अल्प विराम का प्रयोग करने से उस संख्या को पढ़ने में हमको आसानी हो जाता है। जैसे अल्प विराम होता है, पहले इसके ऊपर बता देते हैं। अल्प विराम मतलब फुल स्टॉप, या फिर उसको हम एक चिन्ह बोलते हैं जिसको डॉट इस तरह से किया जाता है, चिन्हित, है ना। उससे उस संख्या को अलग करके पढ़ना होता है ना। जैसे अल्प विराम का जब भी हम प्रयोग करेंगे ना, तो दाहिनी ओर से 3 अंक के बाद, कितना से प्रयोग करेंगे, दाहिनी अंक से 3 अंक के बाद। तो मेरा दाहिना हाथ ये हो गया 1 2 3, है ना। उसके बाद यहाँ प्रयोग करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ये छोटा अंक है, एक बड़ा अंक लेते हैं 7 6 7 8, और फिर 2 3 5, है ना। इस तरह के ले लिए अंक। यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। इस तरह के अंक लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अल्प विराम का जब भी प्रयोग करेंगे तो दाहिनी तरफ से तीसरा अंक पे पहला प्रयोग करेंगे। पहला प्रयोग कहाँ करेंगे, दाहिनी ओर से तीसरा अंक पे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 1 2 3 यहाँ पे प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 2 अंक के बाद देते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 2 अंक के बाद अल्प विराम देते जाएंगे। तो 1 और 2 यहाँ पे दे देंगे, है ना। फिर दूसरा ऑप्शन लेते हैं 5 6 5 8 9 9 8 6, है ना। तो यहाँ पे 3 अंक पे तो प्रयोग करेंगे। पहला प्रयोग कहाँ करेंगे, 3 अंक पे। उसके बाद कहाँ प्रयोग करेंगे, 2 अंक पे। तो ये तो 2 अंक है यहाँ पे, आगे आगे अब एक और अंक रहता तब लगाते। इसी तरह से 2 2 अंक के बाद लगाते जाएंगे। इसको बोलते हैं अल्प विराम। इसको पढ़ने में कैसे हमको आसानी हुआ, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कहाँ पे लगा हुआ है, 1000 के स्थान पे, मतलब ये अलग है। ये क्या है, अलग है। इसको बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे 7000, है ना। ये डायरेक्ट बोला जाएगा 7000, ना कि जैसे ये जुट के बोलता है 6678, है ना। 7000 इसको अलग से पढ़ दिए, इसको जोड़ के पढ़ते हैं 678, लेकिन 7000 तो अलग से पढ़ दिए। जैसे इसमें है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख है, लेकिन ये लाख को अलग कर रहा है ना। तो 7 लाख ऐसे ही बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, 7 लाख। उसके बाद 62,000, ये भी इसको अलग कर रहा है, तो अलग को अलग से पढ़ने में आसानी होता है। 7,62,235, ये दोनों साथ में पढ़ा जा रहा है, ये अलग पढ़ा जा रहा है, ये अलग पढ़ा जा रहा है। इसी तरह से इसमें देखो 1 2 3 के स्थान पे लगा, फिर 2 के स्थान पे ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 65,99,976, हाँ 967, सॉरी 76 नहीं 67, है ना। तो कॉमा से हमको क्या होता है, पढ़ने में आसानी होता है। हम लोग सीख गए ना अल्प विराम का प्रयोग। अब आता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग भी सीख गए हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, जो इंडिया में प्रयोग होता है। जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं ना, विदेश से मनी कोई नहीं, पैसा को ट्रांसफर करते हैं इंडिया में, तो इंडिया के लोग अगर बोलेंगे 1 लाख तो वो भी 1 ही लाख बोलेंगे। लेकिन अगर इंडिया के लोग बोलेंगे 10 लाख तो वो नहीं समझ पाएंगे। वो बोलेंगे 3 लाख, नहीं बोल पाएंगे। 3 लाख का कितना अर्थ होता है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें कैसे चलता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बोला जाता है इकाई को ही इकाई बोला जाता है ना। इकाई को इकाई बोला जाएगा, यानी कि, और दहाई को दहाई बोला जाएगा, है ना। फिर सैकड़ा को सैकड़ा ही बोला जाता है। उसके बाद 1000 को 1000 ही बोला जाता है। 1000 को 1000 ही बोला जाता है, सैकड़ा बोलते हैं, और 1000 को 1000 बोलते हैं, और 10,000 को भी बोलते हैं 10,000, है ना। 10,000 को भी बोलते हैं 10,000, और लाख को बोलते हैं 100,000। लाख को बोलते हैं 100,000, और फिर 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन, 1 मिलियन, है ना। अर्थात हम लोग अगर 10 लाख बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे 1 मिलियन, है ना। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 10 लाख को बोला जाता है 1 मिलियन, अर्थात हम लोग समझेंगे 10 लाख रुपया। जैसे हम लोग उपयोग करते हैं, तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है, तो अंग्रेज लोग बोलेगा मेरे पास 1 मिलियन है ना। क्या बोलेगा, 1 मिलियन है। इसी तरह से अगर 10 लाख को बोलेंगे 1 मिलियन, तो करोड़ को बोलेगा क्या, 10 मिलियन, क्योंकि 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके 10 को मिलेगा तो बनेगा 1 करोड़, है ना। 1 करोड़ बनेगा, तो मतलब 10 लाख बराबर 1 मिलियन।
तो 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, है ना। उसी तरह से है 10 करोड़, अर्थात 10 इससे मिलियन में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन, है ना, 100 मिलियन। अब 10 करोड़ के बाद आता है अरब, अरब आता है, उसके बाद 10 अरब, है ना, 10 अरब आता है। आपको बोले थे ना भारतीय संख्या पद्धति में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब आता है, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो मिलियन का प्रयोग हो गया, उसके बाद आएगा बिलियन। तो बोलेगा कितने अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बिलियन को इंडिया के पद्धति में कितना रुपया होगा। अगर 1 बिलियन बोल दिया अंतरराष्ट्रीय में, तो इंडिया में हम लोग समझेंगे कि 1 अरब हो गया, है ना। 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन बराबर 1 अरब, है ना, 1 बिलियन बराबर 1 अरब। उसी तरह से बोल दिया है 10 अरब मतलब 10 बिलियन, 10 बिलियन, है ना, 10 बिलियन। जब हम लोग पेपर पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ में सुनते हैं तो बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने आज इतना सहयोग राशि दी 1 मिलियन, या फिर बोलते हैं 5.6 बिलियन, इस तरह का मतलब कि पैकेज उन्होंने घोषणा किया है। तो हम लोग उसमें समझ नहीं पाते हैं। आज आप लोग को बता दिए हैं, तो अगर इस तरह का बात कभी भी उपयोग करें तो हम लोग समझ जाएंगे कि अगर 10 लाख, अगर मिलियन बोल रहा है तो समझेंगे 10 लाख, अगर बिलियन बोल रहा है मतलब 1 अरब, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो गया, अल्प विराम का प्रयोग हो गया। ये पॉइंट चैप्टर 1 में पढ़ने का था, 6th क्लास का मैथ में, है ना। अब कल आगे हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज, इसमें हम बनाएंगे। एक और क्वेश्चन इसमें छूट रहा था, कोई पूछ दे अगर कि 10 से 99 तक की कुल 2 अंकों की संख्या कितनी है ना। क्या बोल रहा है, 10 से लेकर 99 तक की कुल 2 अंकों की संख्या कितनी है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अंकों की कुल संख्या 90 होगी, है ना। 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 संख्या होगी। उसी तरह से बोल देगा 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, कहाँ से, 100 से लेकर 999 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 999 माइनस 99, तो घट के कितना आ जाएगा 1 पे 9 पे 2 जीरो, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 900, टोटल कितना हो जाएगा 900 अंक हो जाएंगे। उसी तरह से बोल देगा कि 5 अंकों की संख्या पद्धति में बोलेगा कि दशमलव पद्धति में 5 संख्याओं का संख्या पद्धति में कितना अंक होगा, मतलब 5 वाले संख्या में, है ना। जैसे बोले ना 2 अंकों की, 3 अंकों की, उसी तरह के 5 अंकों की संख्या पद्धति में, दशमलव पद्धति में कितना संख्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को 5 देंगे, 5 9 कितना देंगे 5 को, 1 2 3 4 5, और घटाएंगे कितना से 4 से घटा देंगे, है ना। 4 9 से 1 9 2 9 3 9 4 9, तो हमको जो प्राप्त हो जाएगा वो कितना होगा, 5 अंकों की संख्या कितनी है, ये प्राप्त होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना। कहाँ से, तो 5 अंकों की जहाँ संख्या स्टार्ट होती है और जहाँ लास्ट होती है उसके बीच की जो संख्या होगा वो हमको प्राप्त होगा इससे। तो हम बोलेंगे 4 9 इधर है और 4 इधर है, तो 0 हो जाएगा। 9 पे कितना सुनना, 4 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 अंकों की कुल संख्या कितना होगा, तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात 90,000 हो जाएगा। ठीक है, अगली कक्षाओं में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल जयकला क्लास।